गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 3 फरवरी 2023 यानी कि आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। साथियों, आज की क्लास में क्या खास रहने वाला है देखिएगा। 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट 2019, इस पे अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। 39वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, किसने गोल्ड मेडल जीता है, इस पे अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। 5 लेखकों को बाल साहित्य मनीषी उपाधि से सम्मानित, दोस्तों इस पे भी अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए खास रहने वाली है और क्लास के अंत में अब साथियों अपन 2022 के जो करंट अफेयर है उन पे भी अपन साथ साथ में रिवीजन कर रहे हैं। तो अपने दोस्तों को जोड़ लीजिएगा साथियों, और क्लास अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर दीजिएगा। दोस्तों अपने शुरुआत करते हैं कल के रिवीजन से। कल क्या पढ़ा था देखिएगा। हाल ही में राज्य के किस जिला प्रशासन ने नवाचार करते हुए कोचिंग विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए वेबसाइट लॉन्च करी है, तो ये हो जाएगा कोटा साथियों। भारतीय शिक्षा विभाग द्वारा जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय किस राज्य में है साथियों, तो है आपके राजस्थान के अंदर है, ध्यान दीजिएगा। राज्य सरकार द्वारा किस जिले में 63 नए खेल स्टेडियम बनाने के निर्णय लिया गया, तो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर 63 नए खेल स्टेडियम बनेंगे। हाल ही में रणथंभौर नेशनल पार्क की सीमा से सटे ग्राम टोडरा में सर्दी के कारण तथा बाघिन उसके शावक की मौत हो गई है, वो कौन सा था, बाघिन टी साथियों 114 थी। राजस्थान की किस बाघ परियोजना में भारत सरकार ने भालुओं को लाने की मंजूरी प्रदान करी है, तो सरिस्का बाघ परियोजना में क्या किया है, भालू अभी यहाँ पर भी आ जाएंगे साथियों। राजस्थान किस संस्थान द्वारा ऊंट के बालों से दरी एवं कंबल तैयार किए जाएंगे, तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर के द्वारा। 3 दशक बाद राजस्थान विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया गया। संविधान में राज्य विधायक की विशेष अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो साथियों अनुच्छेद 194 में इसका उल्लेख है। हाल ही में जनवरी माह की शिक्षा विभाग रैंकिंग में राजस्थान के कौन से जिले ने अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो सीकर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश के बेणेश्वर मेला का आयोजन कब से कब हो रहा है, तो 1 फरवरी से लगाकर 11 फरवरी तक इसका आयोजन हो रहा है। कोटा महोत्सव का आयोजन कब से हो रहा है साथियों, 3 से 5 फरवरी तक हो रहा है। मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना का शुभारंभ प्रदेश में कब से हुआ, 1 अप्रैल 2022 से हुआ साथियों। ये थे हमारे कल के करंट अफेयर जिन पे हमने चर्चा करी थी। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी साथियों से गुजारिश रहेगी, जो भी साथी हमारे चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा साथियों। देखिएगा पहला क्वेश्चन है हमारा, 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट 2019-21 के तहत राजस्थान में बाल विवाह की कितने प्रतिशत कमी आई साथियों। जो हाल फिलहाल के अंदर रिपोर्ट, राष्ट्रीय रिपोर्ट आई है साथियों जो 2019-21 है, इसके अंदर जो राजस्थान में बाल विवाह की साथियों प्रतिशत कमी आई है, तो वो आई है 10%। 10% कमी के साथ पूरे अपने देश के अंदर राजस्थान प्रथम स्थान है साथियों। कौन सा है, राजस्थान का प्रथम स्थान है जिसने बाल विवाह में कमी दर्ज करवाई है। इसके बाद में बात करूं आपके सामने, तो 9.3% की बात करें तो ये स्थान आ जाएगा आपका एमपी का आ जाएगा साथियों। किसका आ जाएगा, एमपी का अंदर आ जाएगा। और 5.3 की बात करें तो ये स्थान आएगा यूपी का आएगा साथियों। किसका आएगा, यूपी का आएगा। और महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं साथियों, तो महाराष्ट्र है आपका 4.4% कमी के साथ में चौथे स्थान पर दर्ज किया गया। और इसके बाद में बात करें आपके सामने, गुजरात स्थान आ जाएगा। किसका आ जाएगा, गुजरात स्थान आ जाएगा, जो कि बाल विवाह में इसमें यहाँ पे कमी दर्ज हुई है। सर्वाधिक बाल विवाह आपने पता राजस्थान में ही हुआ करते थे, लेकिन अब देखो कितनी कमी दर्ज यहाँ पे हो रही है, 10% की कमी करवा ली इन्होंने, है ना। अच्छी योजनाएं चल रही है साथियों इसके लिए। आगे देखिएगा, राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कोलायत लिफ्ट रिलाइनिंग हेतु कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान करी गई है। यहाँ पे बात हो रही है आईजीएनपी की साथियों। किसकी हो रही है, आईजीएनपी की यहाँ पे आपके सामने बात हो रही है। आईजीएनपी की बात करें तो इसका उद्गम की बात करें तो हरीके बैराज से साथियों उद्गम है। कहाँ से है, हरीके बैराज साथियों, जहाँ पे ये सतलुज नदी है साथियों। ध्यान रखिएगा, सतलुज नदी से साथियों ब्यास और सतलुज नदी का जहाँ पे संगम होता है वहाँ पे हरीके बैराज से ये नदी निकलती है। अपन टोटल इसकी शाखा की बात करूँ तो 9 शाखा हैं साथियों। कितनी शाखा है इसकी, 9 शाखा। साथ इसकी क्या है, लिफ्ट नहर है साथियों। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अंतिम तक बात करें, अंतिम पॉइंट कौन सा है, तो गडरा रोड साथियों इसका अंतिम बिंदु है। अब इसके अंदर क्या होगा, जो आपकी कोलायत लिफ्ट रिलाइनिंग है साथियों, इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा, इसमें सुधार किया जाएगा। तो इसके लिए कितनी राशि स्वीकृत करी गई है, तो 123.15 करोड़ रुपए इसकी स्वीकृत राशि करी गई है। तो आगे बढ़ रहे हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8वां राष्ट्रीय तेज दर्शन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये आयोजित किया जाएगा साथियों जोधपुर के अंदर। कहाँ किया जाएगा, जोधपुर के लूणावास के अंदर किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा, जोधपुर के लूणावास। जोधपुर से तो बहुत सारी बातें अपन लिख सकते हैं साथियों। अभी बात करें जो अभी हाल फिलहाल के अंदर G20 की जो शेरपा सम्मेलन हुआ साथियों,
शेरपा की बात करें, बैठक की बात करें तो इससे पहले यहाँ पे पहले उदयपुर में हुई थी शेरपा मीटिंग साथियों। कब हुई थी? दिसंबर 2022 के अंदर हुई थी। और अब रिसेंटली 2 से 4 फरवरी 2023 के मध्य यहाँ पे भी क्या हो रही है? बैठक हो रही है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अपन जोधपुर से बात करें तो ये साथियों यहाँ पे फिनटेक यूनिवर्सिटी भी है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? फिनटेक यूनिवर्सिटी भी है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा साथियों। इसके अलावा बात करें यहाँ पे जोधपुर में दिसंबर में युद्धाभ्यास भी हुए थे साथियों। कौन से हुए थे? युद्धाभ्यास भी हुए थे। ये भी बहुत सारी बातें हैं साथियों। IIT जोधपुर भी है, बहुत सारी IIT जोधपुर से बहुत सारी बातें आ जाती है हमारी। युद्धाभ्यास की बात करें तो जो फरवरी में हुआ था साथियों, फरवरी 2022 के अंदर, और भारत और ओमान के मध्य हुआ था साथियों। भारत और ओमान के मध्य हुआ था, जिसका ईस्टर्न ब्रिज से नाम से जाना जाता है साथियों। किसके नाम से? ईस्टर्न ब्रिज के नाम से जाना जाता है। वायुसेना का युद्ध अभ्यास था। और अब बात करें अक्टूबर नवंबर की बात करें तो गरुड़ सेवन हुआ था साथियों। कौन सा हुआ था? गरुड़ सेवन हुआ था। ये किसके? भारत और फ्रांस के मध्य हुआ था। भारत और फ्रांस के मध्य हुआ था। ऐसे बहुत सारी बातें हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जोधपुर से तो बहुत सारी बातें बन जाती है यहाँ से। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस विभाग द्वारा लोगों को शिक्षित करने हेतु यूट्यूब पर लघु फिल्मों का निर्माण किया जाएगा? यूट्यूब पर अभी लघु फिल्मों का निर्माण किया जाएगा। अभी ये किस विभाग के द्वारा किया जाएगा? पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जाएगा साथियों। किसके द्वारा किया जाएगा? पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। पंचायती राज विभाग की अपन यहाँ बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था की बात करूँ साथियों, ये पंचायती राज व्यवस्था कितने प्रकार की है? हमारे यहाँ 3 स्तरीय है साथियों। कितने प्रकार की है? 3 स्तरीय बोल सकते हैं अपन इसको, 3 स्तरीय, ठीक है ना। 3 स्तरीय हैं। इसका उद्घाटन किसने किया था साथियों? ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साथियों। जवाहरलाल नेहरू साहब ने इसका उद्घाटन किया था। अब ये कब किया था? 2 अक्टूबर साथियों 1959 को इसका उद्घाटन हुआ है बगदरी गाँव के अंदर। बगदरी कहाँ पर है साथियों? नागौर के अंदर। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा बात करें 73वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। संविधान संशोधन जो पंचायती राज व्यवस्था क्या करता है? संवैधानिक दर्जा दिलवाता है। पंचायती राज व्यवस्था क्या करता है? संवैधानिक दर्जा मिल जाता है साथियों 73वें संविधान संशोधन। और इसके अंदर 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। कौन सी अनुसूची में उल्लेख है? 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। और अपन बात करें पंचायती राज अधिनियम की बात कर लेता हूँ साथियों आपके सामने। पंचायती राज अधिनियम 1994, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और ये कब करता है? अप्रैल 1994 लिख लो शायद, 1994 साथियों। और ये बता दो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? पंचायती राज दिवस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों, ठीक है ना। अप्रैल महीने में है, लेकिन अप्रैल को कितने तारीख को पंचायती राज दिवस मनाते हैं? तो ये सारी बातें थी साथियों पंचायती राज से। अब होगा क्या? पंचायती राज जो विभाग है साथियों अब क्या करेगा? शिक्षित करने हेतु, लोगों को शिक्षित करने के क्या करेगा? यूट्यूब पर अभी लघु फिल्मों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। राज्य के कोचिंग संस्थाओं में सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विशेष अभियान कब से चलाया जाएगा? अब जो राजस्थान में जो कोचिंग संस्थान है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, कोई भी कोचिंग संस्थान है साथियों, अब क्या होगा? जो सरकारी कर्मचारी है जो निर्धारित किए जाएंगे सरकार के द्वारा, अब वो कोचिंगों में आएंगे साथियों। और जो भी योजना है, सरकार की योजना है, वो कोचिंग संस्थान में 2 से 9 फरवरी 2023 के मध्य क्या करेंगे? अभी ये सारी योजनाएं उस कोचिंग संस्थान में बच्चों को बताएंगे साथियों, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो कोचिंग संस्थाओं में सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो देखिएगा साथियों, जो भी अभी कोचिंग से सारे जो भी स्टूडेंट वगैरह है साथियों, स्टूडेंट है सारे कोचिंग से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। अब सरकारी योजनाएं किसको पता होनी चाहिए? जो ज़्यादा जिनका प्रचार प्रसार करना है, तो सरकारी योजना जो युवा जो लोग हैं ना, युवा दर्ज के लोग हैं, उनको पता होना चाहिए साथियों। अब सरकारी कर्मचारी जो भी होंगे वो भी कोचिंग में जाएंगे और वहाँ पे प्रचार प्रसार उन योजनाओं का करेंगे 2 से 9 फरवरी 2023 के मध्य साथियों। आगे देखिएगा, हाल ही में 39वें जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जयपुर निवासी राहुल डागर एवं सिमरन मेघवंशी ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता साथियों गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता है? राहुल डागर व सिमरन मेघवंशी ने जीता है। ये जयपुर निवासी हैं, ध्यान रखिएगा साथियों। अब 39वें ये
जो ताइक्वांडो साथियों, जूनियर नेशनल ताइक्वांडो, ये हुई कहाँ पे थी ये भी पता होना चाहिए साथियों। तो ये हुई थी यूपी के अंदर, बरेली के अंदर, यूपी में बरेली स्थान पड़ता है, वहाँ पे ये हुई थी। अब ये हुई कब थी? 27 से 23 जनवरी 2023 के मध्य इसका आयोजन होता है। अब इसके अंदर राजस्थान के जो निवासी हैं राहुल डागर और सिमरन मेघवंशी, इन्होंने जीता साथियों गोल्ड मेडल जीता। कौन सा जीता? गोल्ड मेडल जीता है। अपन सिल्वर की भी बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पे सिल्वर किसने जीता है? तो सिल्वर जीता है विधि शर्मा ने, विधि शर्मा है। और एक और बच गई आपकी भूमिका पहाड़िया साथियों, भूमिका पहाड़िया, इन्होंने भी क्या जीता है? सिल्वर जीता है। ब्रॉन्ज की बात कर लेते हैं आपके सामने, ठीक है ना, ब्रॉन्ज की। तो ब्रॉन्ज जीता साथियों तोड़ावत ने। किसने जीता है? तोड़ावत ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें थी 39वें जूनियर नेशनल ताइक्वांडो से। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। हाल ही में राजस्थान के किस आईएएस अधिकारी को प्रोमिनेंट एलुमनी अवार्ड से नवाजा गया है? तो राइट आंसर होगा साथियों हुकम सिंह मीणा को। हुकम सिंह मीणा को क्या किया गया है? अभी जो प्रोमिनेंट एलुमनी अवार्ड से नवाजा गया है साथियों। ये हुकम सिंह मीणा वही है जो 2022 में इन्हें प्रधानमंत्री अवार्ड से भी नवाजा गया था साथियों, प्रधानमंत्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। आपको पता हो तो ये एसटी कास्ट के प्रथम आईएएस है साथियों, एसटी कास्ट के प्रथम आईएएस है जिन्हें प्रधानमंत्री अवार्ड से नवाजा जा चुका है। अपन ताराचंद मीणा की बात करें आपके सामने, तो ताराचंद मीणा कहाँ के कलेक्टर हैं? जिला कलेक्टर हैं उदयपुर के हैं। तो इनको भी क्या है आपको पता है, इनको भी मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से अभी रिसेंटली इनको पुरस्कृत किया गया है, मानगढ़ धाम पुरस्कार साथियों, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्यों किया गया? क्योंकि इन्होंने मिशन कोटड़ा चलाया साथियों। मिशन कोटड़ा को लेकर इन्होंने क्या किया था? एक योजना चलाई थी साथियों, मिशन कोटड़ा, जिसकी वजह से मानगढ़ धाम पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा अपन बात करें रुक्मणी रिया रही है, हनुमानगढ़ी जिला कलेक्टर है। जितेंद्र कुमार सोनी की बात कर लेते हैं साथियों। जितेंद्र कुमार सोनी जो हालांकि ये अलवर में रहे थे तब इन्होंने बहुत सारे काम किए, नागौर में रहे थे तब भी इन्होंने बहुत सारे काम किए। नागौर में बात कर लेते हैं साथियों। नागौर में इन्होंने क्या खेला था? रास्ता खोल लो कार्यक्रम चलाया था साथियों, रास्ता खोल लो, ठीक है ना। इसके अलावा अपन बात करें उज्जास कार्यक्रम, नागौर में किस जिला कलेक्टर ने चलाया था? तो उजास कार्यक्रम जितेंद्र कुमार सोनी ने चलाया था साथियों। बहुत सारी बातें हैं जितेंद्र कुमार सोनी से। अलवर में बहुत सारी बात करें। आगे देखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी द्वारा कितने लेखकों को बाल साहित्य मनीषी उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं आपके 5। कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी स्थापना की बात करें तो 2019 में इसकी स्थापना होती है। और फिलहाल की बात करें जो मनीषी उपाधि से सम्मानित किया गया, बाल साहित्य मनीषी उपाधि से, तो 5 लोगों को क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। यहाँ पर बात कर लेते हैं साथियों 6। ये 6 क्या है? 6 है ये राजस्थान रत्न साथियों, राजस्थान रत्न पुरस्कार 6 लोगों को मिला था। अब वो 6 लोग कौन कौन से हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। तो कौन कौन हो जाएंगे? तो सीनू काफ हो जाएगा साथियों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। सीनू काफ, केसी मालू हो जाएगा, ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूँ केसी मालू। दलवीर भंडारी, दलवीर भंडारी हो जाएंगे। और 4 नंबर पे कौन हो जाएंगे? 4 नंबर पे आरम लोढ़ा हो जाएंगे, लक्ष्मी निवास हो जाएंगे, ठीक है, अनिल अग्रवाल हो जाएंगे 6 नंबर पे। तो ये 6 लोग थे जिन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अपन बात कर लेते हैं साथियों 4 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 4 क्या है? तो 4 साथियों अभी जो वर्तमान में पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया था, अभी रिसेंटली पद्म श्री अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था। तो ध्यान रखिएगा पद्म श्री अवार्ड से किसे नवाजा गया था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो राकेश झुनझुनवाला को, एक तो राकेश झुनझुनवाला होगा साथियों आपका, एक हो जाएगा अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, 2 भाई हैं साथियों, गज़ल गायक हैं ये, अहमद और मोहम्मद हुसैन, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात का 2 ये हो गए। तीसरी बात कर ले अपने, तीसरी है लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह हो जाएगा। एक मूलचंद लोढ़ा हो जाएंगे, मूलचंद लोढ़ा। तो ये 4 लोग हैं जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है और ये 6 लोग हैं जिन्हें क्या किया गया? राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आगे बढ़ रहे हैं साथियों। फरवरी 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 9वां संस्करण का आयोजन कौन से जिले में किया जाएगा? 9वां संस्करण का आयोजन की बात करें साथियों, ये हुआ कब से था? 1 से 5 फरवरी 2023 के मध्य हो रहा है साथियों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब ये हो कहाँ रहा है? तो ये जयपुर में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाटीदार समाज की कुलदेवी उमिया माता का मंदिर किस जिले में है? तो उमिया माता का जो मंदिर है साथियों वो है डूंगरपुर जिले में। कहाँ पर है? उमिया माता का ध्यान रखिएगा। पाटीदार समाज है साथियों, इसकी कुलदेवी है उमिया माता।
ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसका जो मंदिर है वो है डूंगरपुर के अंदर। कौन से जिले में राजस्थान होट में राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम बनाया जाएगा? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पहला जो हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम है साथियों वो बनेगा आपके जयपुर में बनेगा। कहाँ बनेगा? जयपुर के अंदर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये थे आज के क्वेश्चन। अभी अपन रिवीजन करेंगे जून 2022 की जो करंट अफेयर है उनका रिवीजन करेंगे। 2 मिनट का समय और लगेगा। मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया खमनोर नाथ द्वारा, जहाँ पे राजसमंद है साथियों, राजसमंद जिले के अंदर ये सारे आते हैं। तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पे उद्घाटन किया मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर का। 12 जून 2022 को उद्घाटन 51 बीघा भूमि में निर्मित होगा साथियों। ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 चतुर्थ संस्करण आयोजन हरियाणा के अंदर, राजस्थान ने 10वां स्थान यहाँ पे हासिल किया था। राज्यसभा चुनाव की बात करें 2022 राजस्थान में 4 सीटों पर चुनाव हुए थे और 3 सीटों पर कांग्रेस देखिएगा। 3 सीटों पर कांग्रेस से साथियों रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी, और 1 सीट पर भाजपा घनश्याम तिवारी साथियों। और निर्दलीय प्रत्याशी था सुभाषचंद्र जीतने में साथियों असफल रहे थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। पैरा शूटिंग विश्व कप में अवनी लेखरा ने जीते 2 स्वर्ण पदक, फ्रांस के चेताराक्ष में आयोजित हुआ था साथियों। प्रथम स्वर्ण पदक है 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SHI स्पर्धा में 250.6 अंक हासिल किए थे और 2024 पेरिस में पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई किया इन्होंने। सेकंड देखिएगा, सेकंड स्वर्ण पदक कोई किसने जीता है? महिलाओं की 50 मीटर एयर राइफल पोजीशन की SHI में 2021-22 में फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान 10वें स्थान पर है साथियों। प्रथम स्थान पे है तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिएगा, बाल संरक्षण संकल्प यात्रा 24 जून 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा हरी झंडी 7 जिलों की 140 ग्राम पंचायतों में। ये उद्देश्य क्या है इसका? बाल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम और योजनाओं की जानकारी देना साथियों। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच साथियों।